बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। 9 और 10 मई को पूरे पाकिस्तान में जिस तरह एहतजाज हुआ, तशद्दुद हुआ, अमलाक पर हमला किया गया, मुतशद्दिदाना कार्रवाइयाँ हुई, दहशत गर्दी हुई, तोड़ फोड़ हुई, लोगों को मारा गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह के हालात बने और फौजी तनसीबात या अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब पर डाल रही है और उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा शुरू करने का इरादा रखती है। मैंने 2-3 सवाल आप आवाम के सामने रखने, पाकिस्तान के अदारों के सामने रखने। पहली बात तो यह है कि 9 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार थे, हिरासत में लिए जा चुके थे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दिया था। सवाल ये बनता है कि क्या उस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वफाक में या ख़ास करके पंजाब के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, क्या पीटीआई की, इमरान खान की हुकूमत थी? अगर वो हुकूमत उनकी नहीं थी तो फिर वो किस तरह जिम्मेदार हुए? नंबर 1। नंबर 2, किसी भी मुल्क में जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है या छोटा मोटा वाक़या होता है तो उस वक्त वहाँ का जो हुकूमत का सरबराह होता है या जो दाखिला अमूर को चलाता है या जो पुलिस होती है उसका सरबराह होता है, वो इस्तीफ़ा देता है। इस केस के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत ने, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार थे, उनकी हुकूमत नहीं थी, उनके पास न पुलिस थी ना फोर्सेस थे, तो हुकूमत पाकिस्तान ने फौजी तनसीबात को या सरकारी अमलाक को या लोगों की जान और माल की जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर, उनकी जिम्मेदारी थी कि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी हुई, फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, कोर कमांडर का घर जलाया गया, जीएच के ऊपर हमला हुआ, शुहदा की कब्रों, बकौल हुकूमत के शुहदा की कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया, जगह जगह मार कटाई हुई, तोड़ फोड़ हुए, लोग कत्ल हुए, भाई आपस में लड़ाई झगड़े हुए। तो हुकूमत वक्त, वफाकी हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव, क्या शहबाज शरीफ पर जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस्तीफ़ा दे दे? क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? फिर चीफ जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? नहीं दिया। पंजाब के अंदर ख़ास करके सबसे ज़्यादा तोड़ फोड़ जो हुई वो पंजाब के अंदर हुई, हंगामे पंजाब के अंदर हुए। कोर कमांडर लाहौर जो है वो पंजाब की गवर्नमेंट के अंदर आता है, पुलिस उनके अंडर आती है, और ये जो इलीगल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं मोहसिन नकवी, क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? किसी ने उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया? नहीं किया। क्या ये आईजी पंजाब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? नहीं दिया। तो सवाल ये बनता है कि क्या इन्हें शामिल तफ्तीश नहीं होना चाहिए? क्या कोई ऐसा कमीशन नहीं बनना चाहिए कि इनसे भी आदमी पूछे कि आपने पाकिस्तान की अफवाज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, आपने शहरियों की जान और माल को यकीनी बनाना था, तो आपने फिर ये उनको तहफ़्फ़ुज़ क्यों फराहम नहीं किया? किसी भी मुल्क में छोटे मोटे वाक़यात जब हो जाते हैं तो उस मुल्क में जिसकी हुकूमत होती है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है या जो होम मिनिस्टर होता है, जो वज़ीर दाखिला होता है या पुलिस का सरबराह होता है, वही ज़िम्मेदार ठहरता है। तो इस तनाज़ुर में ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएं और ख़ुद ज़िम्मेदारी ना उसकी कोई लेने के लिए तैयार हो। इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, छानबीन करें कि हुआ क्या।
اور کس نے یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ کون کون سے کردار تھے، تاکہ قوم کو سچ کا پتہ چلے۔ یوں میڈیا پر پاکستان میں پابندی ہے، اور پھر اس وقت لگتا یہی ہے کہ سارے جو چینل ہیں وہ پی ٹی وی کی لائن ٹو کر رہے ہیں اور اسٹیٹ کا، حکومت کا بیان کر رہے ہیں، اور اپوزٹ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بات اگر عمران خان صاحب بھی اس سازش میں، یا پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس سازش میں جان بوجھ کر شامل ہیں، یا انہوں نے کوئی کارروائی کی ہے، تو انہیں بھی قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ اور جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے، ان کو بھی اتنا ہی قصوروار سمجھا جائے اور انہیں بھی اس قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عہدے انجوائے کریں اور عوام کی جان و مال کا تحفظ نہ کر سکیں، قانون پہ نہ چل سکیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ جو غیر قانونی کام ہوتے تھے اس کو کوئی قانونی کور دیا جاتا تھا۔ 90 دن کے لیے الیکشن کے لیے ایک حکومت بنی پنجاب کی، اور وہ کس منڈیٹ کے تحت، کس بے شرمی کے ساتھ، کس ڈٹائی کے ساتھ وہ اس وقت پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر 2 حکومتیں غیر قانونی آئین کے خلاف چل رہی ہیں، ان کے پاس ان کا یہ منڈیٹ ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح آپ لوگوں کے جان و مال کا وہ تحفظ کر سکتی ہیں، جو اس کا اپنا وجود غیر قانونی ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔